लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन पार्टी से एक एक करके नेताओं की विदाई पार्टी को कमजोर बना रही है। मायावती के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया जब दानिश अली को सस्पेंड करने की खबर सामने आई। जी हां, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दानिश अली को बसपा से निष्कासित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब चर्चाओं में एक बार फिर से आ गए हैं, क्योंकि दानिश अली जिस हालात में उनको पार्टी से बाहर किया गया, दानिश अली ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कई सवाल मायावती के कई फैसलों पर खड़े किए थे। देखा जाए तो दानिश अली ने भी मायावती को अपनी नेता बताते हुए साफ तौर पर कहा कि उनके फैसले का सम्मान करते हैं, बहन जी का सम्मान करते हैं। और यही कुछ बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का भी था, यानी कि हर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह मायावती का काफी सम्मान करता है, लेकिन मायावती के फैसले हमेशा ही चौंकाते आए हैं और इस बार भी मायावती के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरुआत में ही कहा था कि मायावती उनके नेता हैं, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दानिश अली को भी जब पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया तो दानिश अली ने भी कहा कि मैं तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, अपने हिस्से की बात रख रहा था। अगर वह भी गलत है तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। मैं हमेशा सच के साथ खड़ा था, जनता की सेवा के लिए खड़ा था। अमरोहा से सांसद हैं और अमरोहा सांसद रहे और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा में लगातार निरंतर जारी रखूंगा अपने कार्य। तो इस तरीके से बसपा का हर एक फैसला पार्टी को क्या कमजोर कर रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओपी राजभर, ये वो बड़े नाम है जो कई बसपा का हिस्सा रहे हैं। समय समय पर बसपा ने इनको बड़ी जिम्मेदारियां दी थी इनके वक्त में, लेकिन फिर बसपा का एक करके सब नेता साथ छोड़ते चले गए या मायावती के फैसले से साथ छोड़ने में मजबूर हुए। अब दानिश अली के साथ भी कुछ वैसे हुआ। मुस्लिम चेहरों में एक बड़े नेता माने जाते हैं दानिश अली, कई पार्टियों के साथ इनके अच्छे संबंध हैं। ऐसा नहीं है कि बसपा ने इनको बाहर निकाल दिया तो कोई पार्टी जगह ही नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी, जेडीयू हो गई, समाजवादी पार्टी, कई पार्टियों के लिए इनके रास्ते के द्वार खुले हुए हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह दी, वैसे ही कई नेताओं की भी कहीं ना कहीं एंट्री हो सकती है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य इस वजह से चर्चाओं में आए क्योंकि जब मायावती की बसपा से वह निकाले गए थे तब कहीं ना कहीं बसपा काफी कमजोर हुई थी, क्योंकि समय के साथ विश्लेषकों का यही कहना है कि मायावती की बसपा कमजोर उनके जनाधार की वजह से नहीं बल्कि उनके नेताओं की वजह से हो रही है। एक एक करके पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं की एग्जिट पार्टी को कमजोर कर रही है और यह चुनावी नतीजों पर भी काफी असर डाल रहा है। जबकि मायावती का साफ कहना है कि इससे असर नहीं पड़ रहा, ईवीएम से असर पड़ रहा है। अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो मायावती की बसपा को उतना ही जनाधार मिलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, अब दानिश अली का भी नाम इसमें जोड़ दीजिए, इमरान मसूद, कई सारे नेता हैं जिनको पार्टी से निकाला गया उनके फैसलों की वजह से, उनकी रणनीतियों की वजह से। लेकिन अब देखते हैं कि दानिश अली के निकाले जाने के बाद कितना नुकसान होता है बसपा को। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कहना था कि जब तक मैं बसपा के साथ था तब तक मायावती मुख्यमंत्री बन रही थी, उनकी पार्टी अच्छा खासा जनाधार बटोर रही थी। लेकिन अब दानिश अली क्या कहते हैं इस पर भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत